हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल में। आज हम सॉल्व करने वाले हैं कला के तत्व के सभी प्रश्नों को जो हमारे प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र टीजीटी, पीजीटी आर्ट और एलटी ग्रेड में पूछे हुए प्रश्न हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, चित्रकला के कितने तत्व माने गए हैं? 6, 7, 5 या फिर 3? कितने टोटल तत्व माने गए हैं? 6 माने गए हैं। कौन कौन से माने गए हैं? रूप, रेखा, रंग, तान, धरातल और अंतराल। धरातल को और नाम से जाना जाता है, वयन इसी का नाम होता है धरातल का, पोत भी इसी से ही कहा जाता है और टेक्सचर भी इसी से ही कहा जाता है। तो ये हमारे 6 तत्व थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरानी शैली की विशेषता एक क्या है? तो ये रेखा प्रधान शैली थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सा अभिकथन सही है? यहाँ पर सही पूछा गया है, तो सही यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो होगा रेखांकन चित्रकला का व्याकरण है। क्वेश्चन नंबर 4, भाव कला को क्या देता है? लय, आनंद, परिवर्तन या फिर अभिव्यक्ति? क्या देता है? अभिव्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 5, रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शन किस शैली की विशेषता है? अजंता शैली की। क्वेश्चन नंबर 6, अजंता में कितने प्रकार के रेखा शैली का प्रयोग किया गया है? तो 20 प्रकार की। कितने प्रकार की गई है? 20 प्रकार की। क्वेश्चन नंबर 7, चित्र में प्राण आता है किससे? लय से। प्राण किससे आता है? लय से। क्वेश्चन नंबर 8, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी को क्या कहा जाता है? दो बिंदुओं के मध्य की दूरी को रेखा कहा जाता है। एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, दोनों को मिलाने पर एक रेखा बनती है। तो दो बिंदुओं के मध्य की जो दूरी कहलाती है, क्या कहलाती है? रेखा। क्वेश्चन नंबर 9, रेखा, चित्र में रेखा क्या है? चित्र में रेखा आकृति को रूप देती है, राइट आंसर है। प्रवाह पैदा करती है, बिल्कुल ठीक है। और चित्र को उभारती है, सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10, प्राग ऐतिहासिक चित्रों में किसका महत्व माना गया है? रेखा का। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय चित्रकला का मूल तत्व क्या है? रेखा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से भारतीय अलंकरण की प्राचीन विशेषता कौन सी रही है? प्राचीन विशेषता कौन सी रही है? ये रेखा प्रधान रही है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रेखा। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय चित्रकला में रंग के साथ महत्व है किसका? आंसर दीजिए, किसका है? रेखा का। क्वेश्चन नंबर 14, चित्र में कर्णवत रेखाएं किस मनोभाव को व्यक्त करती है? किसको? व्याकुलता के भाव को। कर्णवत रेखाएं किसको व्यक्त करती है? व्याकुलता को। क्वेश्चन नंबर 15, चित्रण के लिए किस आकार प्रकार के ब्रश का प्रयोग किया जाता है? किसका? एक तो राउंड ब्रश का भी यूज किया जाता है, फ्लैट का भी, फिल्बर्ट का भी। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा, सभी का। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से चित्रकला से क्या संबंधित नहीं है? चित्रकला से लिपि संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, समान अथवा सामंजस्यपूर्ण अवयवों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? लय कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लय। क्वेश्चन नंबर 18, पूर्व मध्यकालीन प्राकृतिक कला के डैश है? चित्रों में लय और गतिपूर्ण अभाव है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, अलंकारिक आलेखन किन रेखाओं से बनाए जाते हैं? अलंकारिक आलेखन लयात्मक रेखाओं से। किससे बनाए जाते हैं? लयात्मक से। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दीजिए। आकृतियों से स्पष्ट होता है क्या? भाव, रूप, लय या फिर सभी? आकृतियों से स्पष्ट होता है क्या? रूप स्पष्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रूप। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? आकृति को रूप मिलता है डैश से। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है प्रतीक से, रेखा से, रंग से या फिर छाया प्रकाश से। किससे? छाया प्रकाश से। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, प्रकाश छाया से। क्वेश्चन नंबर 22, सादृश्य का अर्थ है क्या? आकृति में समानता। ऑप्शन नंबर डी सही है, आकृति में समानता। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, जो वर्ण या रंग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23, आदि मानव चित्र बनाने के लिए किन रंगों का प्रयोग करते थे? जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर प्रयोग किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 24, आप किन दो रंगों को मिलाकर काला रंग बनाएंगे? किन किन दो रंगों से काला रंग बनता है? भूरा प्लस नीला ऐड करने से काला रंग बनता है। क्वेश्चन नंबर 25, किन दो रंगों को मिलाकर काला रंग बनाएंगे? सेम वही क्वेश्चन फिर से है।
तो यहाँ पर जब हम लाल प्लस नीला मिला देते हैं तो भी हमारे काले रंग का फॉर्मेशन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, किस किस रंग को मिलाकर ग्रे रंग बनता है? आंसर दीजिए। किन रंगों को मिलाने से बनता है काला और सफेद? डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किन रंगों को मिलाकर नारंगी रंग बनता है? पीला प्लस लाल जब हम ऐड करते हैं तो नारंगी रंग का फॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 28, ओस्टवाल्ड ने कितने रंग को रंगत चक्र में रखा है? ओस्टवाल्ड के अनुसार पूछा जा रहा है। रंगत चक्र में रखा है उन्होंने 4। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 4। यहाँ पर रंगत चक्र में पूछा गया इसलिए यहाँ पर आंसर जो होगा हमारा 4 होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान प्रोफेसर विल्हम ओस्टवाल्ड ने कितने रंगों के चक्र को प्रस्तुत किया है? कितने रंग के चक्रों को प्रस्तुत किया है? तो 8 रंग के। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, 8। क्वेश्चन नंबर 30, ओस्टवाल्ड आदर्श व्रत रंगते हैं। रंगतें कितनी हैं? 24 प्रकार की रंगतें हैं। क्वेश्चन नंबर 31, मात्र काला और सफेद रंग में बना एक बड़ा चित्र है, कौन सा? वो है एक वर्णीय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक वर्णीय। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मात्र काला और सफेद रंग में बना एक बड़ा चित्र कौन सा है? एक वर्णीय। क्या कहा जाता है? एक वर्णीय। क्वेश्चन नंबर 32, रॉड के द्वारा किन रंगों की दृश्य अनुभूति होती है? किन रंगों की दृश्य अनुभूति होती है? काला और सफेद की। किसने? काला और सफेद की होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, जल रंग चित्रण में पोत का प्रभाव किस कागज पर अच्छा उभरता है? किस कागज पर उभरता है? मोटे कागज पर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, मोटा कागज। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा जल रंग माध्यम नहीं है? कौन सा है जो जल रंग माध्यम नहीं है? पेस्टल। डी आंसर सही हो जाएगा हमारा, पेस्टल। क्वेश्चन नंबर 35, पेस्टल रंगों के लिए उपयुक्त कागज क्या है? पेस्टल रंगों के लिए उपयुक्त कागज क्या है? भूरा और खुरदरा। कौन सा है? भूरा और खुरदरा। क्वेश्चन नंबर 36 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 36, बिना तुलिका की सहायता से कौन से रंग का प्रयोग किया गया है? पेस्टल। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पेस्टल। क्वेश्चन नंबर 37, असंबद्ध शब्द बताइए। रेखा, वर्ण, अनुपात, मूर्ति। यहाँ पर असंबद्ध क्या है? मूर्ति। क्वेश्चन नंबर 38, इनमें से कौन सा असंबद्ध है? चित्रकार। क्वेश्चन नंबर 39, चित्रकला में किसका महत्व अधिक है? महत्व किसका अधिक माना जाता है? रंग का। क्वेश्चन नंबर 40, रंग को तकनीक भाषा में क्या कहा जाता है? रंग को तकनीक भाषा में ह्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ह्यू। क्वेश्चन नंबर 41, वर्ण क्या है? प्रकाश की संपत्ति। नेक्स्ट प्रश्न, रंग क्या है? प्रकाश का एक गुण माना गया है। क्वेश्चन नंबर 43, प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? प्रकाश के प्राथमिक रंग है लाल, नीला और हरा। क्वेश्चन नंबर 44, मूल रंग के समूह कौन से हैं? नीला, पीला और लाल। मूल रंग के समूह कौन कौन से हैं? नीला, पीला और लाल। क्वेश्चन नंबर 45, प्राथमिक रंग है ऐसे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से नहीं बनाए जा सकते, इसलिए उन्हें कहा जाता है प्राथमिक रंग या फिर प्राइमरी रंग। क्वेश्चन नंबर 46, द्वितीयक श्रेणी के रंग होते हैं। द्वितीयक श्रेणी के रंग होते हैं हरा, बैंगनी और नारंगी। जो दो रंगों को मिलाने से प्राप्त होते हैं रंग, वो द्वितीयक श्रेणी के कलर कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, ऑफसेट कलर प्रिंटिंग के 4 कलर होते हैं, शियान, मेजेंटा, येलो और ब्लैक। क्वेश्चन नंबर 48, गर्म रंग कौन सा है? कौन सा है? नारंगी, लाल, पीला, तीनों ही गर्म रंग के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से गर्म रंग कौन सा है? गर्म रंग है लाल। क्वेश्चन नंबर 50 है, उस रंग का चयन करें जो तेज रंगों का हिस्सा नहीं है। इसका मतलब गर्म रंगों का हिस्सा नहीं है, ठंडा कलर पूछा जा रहा है। कौन सा है? नीला है। क्वेश्चन नंबर 51, शीतल प्रभाव उत्पन्न करने वाले रंग कौन से हैं? नीला और हरा शीतल प्रभाव उत्पन्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, प्रकाश में उपस्थित रंगों को हम किसके द्वारा देख सकते हैं? प्रिज्म की सहायता। क्वेश्चन नंबर 54, विरोधी रंग कौन से हैं? विरोधी रंग लाल और हरा विरोधी रंग है।
क्वेश्चन नंबर 55, नीले के पूरक अथवा विरोधी रंग का नाम बताइए। कौन सा है? नारंगी। नेक्स्ट प्रश्न, नीला रंग आयातित है कहाँ से? नीला रंग आयातित है अफगानिस्तान से। क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय झंडे में प्रयुक्त चक्र का रंग है कौन सा? नेवी ब्लू। कौन सा है? नेवी ब्लू है। क्वेश्चन नंबर 58, किस वर्ण में कंपन गति सबसे अधिक होती है? कंपन गति बैंगनी रंग में सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 59, प्रजनन एवं विकास का प्रतीकात्मक रंग कौन सा है? हरा। क्वेश्चन नंबर 60, सर्वाधिक सामंजस्य उत्पन्न करने वाले वर्ण है लाल और हरा। क्वेश्चन नंबर 61, लाल रंग किसका प्रतीक है? पराक्रम का। क्वेश्चन नंबर 64, रेड ऑक्साइड किस रंग में मेल खाता है? किस रंग से मेल खाता है रेड ऑक्साइड? भारतीय लाल से। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय लाल। क्वेश्चन नंबर 63, मोनालिसा की पेंटिंग किस रंग में विभिन्न टोनों में की गई है? इसमें की गई है लाल। क्वेश्चन नंबर 64, पारंपरिक भारतीय भित्ति चित्रों में कौन से रंग प्रयोग में आते हैं? कौन से आते हैं? खनिज रंग। क्वेश्चन नंबर 65, अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग क्या है? अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग है गेरुआ। क्वेश्चन नंबर 66, रंगत के हल्के व गहरेपन को क्या कहा जाता है? तान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 67, मोनोक्रोम क्या है? मोनोक्रोम है एक ही रंग की विभिन्न तान को क्या कहा जाता है? मोनोक्रोम कहा जाता है। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन पोथ से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 68, एक पूर्ण चित्र में कितने ग्राउंड हो सकते हैं? टोटल कितने ग्राउंड हो सकते हैं? 1, 3, 5 या फिर अनगिनत? टोटल कितने हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, कला का वह कौन सा तत्व है जिससे किसी चित्र में धरातल के गुण की अनुभूति होती है? धरातल के गुण की अनुभूति किससे होती है? पोत से होती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 70, वह कौन सा तत्व है जिसके अभाव से चित्र रचना संभव नहीं है? अभाव से, धरातल के अभाव से चित्र की रचना संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 71, चित्रण के धरातल में कितने आयाम होते हैं? चित्रण के धरातल में 2 आयाम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, अंतराल क्या है? अंतराल क्या है? कलाकार का कार्य क्षेत्र को अंतराल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, कला में संतुलन है संपूर्ण भाव जो कृति में परिलक्षित होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, कला विमर्श पुस्तक के संपादक कौन है? विनोद भारद्वाज। कौन है? विनोद भारद्वाज। क्वेश्चन नंबर 75, विवान सुंदरम ने किस कला संस्थान में अध्ययन किया? ललित कला संकाय MSU बड़ौदा में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 76, सारनाथ स्तंभ में बने 4 पशुओं के नाम क्या हैं? 4 पशुओं के नाम क्या हैं? वृषभ, गज, घोड़ा और शेर। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, सांची के स्तूप पर किस लिपि से संदेश खुदा हुआ है? किस लिपि का प्रयोग किया गया है? ब्राह्मी का। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से दिल्ली में स्थित त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी या किसने की थी? एस कुलकर्णी ने। क्वेश्चन नंबर 79, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली की पत्रिका कौन सी है? समकालीन कला। कौन सी है? समकालीन कला। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन मूर्तिकार है? SG श्रीखंडे। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 81, गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कलकत्ता की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? सन 1864 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न, नेकचंद रॉक गार्डन कहाँ पर स्थित है? चंडीगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 83, मुर्गे की लड़ाई प्रसिद्ध चित्र किसका है? के हैबर का। क्वेश्चन नंबर 84, रतन परमु किस क्षेत्र से संबंधित है? रतन परमु किससे है?
एक कला समीक्षक, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कला समीक्षक है। लास्ट प्रश्न है हमारे इस सेशन का, पैलेट का प्रयोग डैश में किया जाता है। पैलेट का प्रयोग किस में किया जाता है, आंसर दीजिए। पैलेट का प्रयोग किया जाता है चित्रकला में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, चित्रकला में। यहाँ पर जो ओस्टवाल्ड का एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें मैंने आपको आंसर बताया है 4, वहाँ पर वो मूल रंग की बात कर रहा है। तो यहाँ पर जो ओस्टवाल्ड ने मूल रंगों का प्रयोग किया था वो था लाल, पीला, नीला और हरा। तो यहाँ पर जो आंसर की में भी आंसर माना गया है वो ऑप्शन नंबर ए ही आंसर सही माना गया है। ठीक है, तो जिसको भी डाउट हो यहाँ से क्लियर कर लीजिएगा। बाकी ओस्टवाल्ड के जो रंग है वो 8 माने हैं, ओस्टवाल्ड के अनुसार 8 है। ठीक है, कौन कौन से हैं, लाल, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, धानी, पीला और नारंगी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक्स एवरीवन, धन्यवाद।